हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रानी का कॉल जो होता है वो बजता रहता है, उसकी आई जो होती है वो कॉल करती रहती है। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो फ़ोन उठा के उसे मना करने ही जा रहा होता है कि वो अभी काम में बिजी है, तो वो बाद में आपको कॉल बैक करेगी। पर यहाँ तभी तक जो होती है रानी वो आ जाती है, और रानी जैसे ही आती है तो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो वह बोलती है कि क्या कर रहे हैं आप? तो बोलता है कि अरे आपकी आई का फ़ोन आ रहा था, तो मैं बस उन्हें मना करने के लिए कॉल कर रिसीव कर रहा था। तो वह बोलती है कि मुझे लगा किसी और का कॉल है। तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए बाहर जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही बाहर जाकर बात करती रहती है, तभी यहाँ पर नारायणी जो होती है वह उसकी आवाज़ सुन लेती है, और वह बोलती है कि तुम्हारी बेटी का कॉल है। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी बहन की लड़की का कॉल है। तो वह मुझसे स्टोरी सुनने के लिए बोल रही है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तू बहुत थक चुकी है, अगर तुझे ऐसा लगे तो तू दिग्विजय से छुट्टी लेके चली जा घर पे। तो वह बोलती है ठीक है, और जैसे ही वह छुट्टी लेने के लिए यहाँ पे दिग्विजय के पास आती है, तभी दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, आज वाक के साथ ही यहीं पे रहो, क्योंकि उनको जाना कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई तो तुम्हें उनकी हेल्प करोगी। तभी वो बोलती है कि हाँ ठीक है सर, यहीं पे रहती हूँ। तभी वो उसको बोलती है कि अच्छा, बात जो होती है वो उसे बोलती है कि एक बार तू अपना चेहरा तो दिखा दे, तो मैं किससे बात करती रहती हूँ इतनी देर से। तो वो बोलती है लेकिन अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई है ना, तो फिर आपको कैसे दिखाऊं मैं चेहरा? तो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तब करेंगे, तब तक आप सो जाइए। तो फिर बोलती है कि तो हमेशा मुझे सुलाती ही रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फ्रेश ऑफ होती रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गांधी गुज्जी में पुलिस इंस्पेक्टर होती है मुंबई वाली, वो आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशान होता है और धनंजय जो आके गेट खोलते हैं, तो वो पुलिस को देख के चौंक जाते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि माधुरी भाभी जो होती हैं वह आती हैं और उसे बोलती हैं कि उन्हें पुलिस बुला रही है, तुम जल्दी से चलो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस का नाम सुन के वो डर जाती है कि कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया, मुझ पे शक तो नहीं हो गया। और यहाँ पे जैसे ही वो आती है, तभी सब लोग वो कई ऐसी कैसी बातें करते रहते हैं कि ये पता नहीं कौन सी नर्स है, कहाँ से आई है, क्या की है। तो ये सुन सुन के सब लोग परेशान रहते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही वह आती है, तो वह पिंकी जो होती है वह बोलती है कि तुमने क्या क्या अंड किए हैं। तो बोलती है कि मुझे क्या पता मैम, मैंने क्या किया। तभी जैसे ही वह आती है तो वह उसके पास जाती है, पुलिस इंस्पेक्टर के पास, और पुलिस जो होते हैं वह उससे पूछने लगती है, जो वह उसे बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग क्यों इधर आ गए हैं? मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ और वहाँ पे भी काम कर रही थी फूड डिलीवरी के बाद। और फिर वो बोलती है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो बोलती है कि आप मिस्टर गुलाटी जी को अटेंड करती थी, आप उनकी ही डॉक्टर थी ना, उनकी ही से टेक केयर करती थी। तो बोलती है कि सर मुझे ऐसे तो किसी का याद नहीं है, हम तो बेड नंबर से याद करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम जिनकी ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं कि कौन किसका क्या नाम है। पर रही बात, आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? तो बताती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो दिग्विजय होता है वह उसे सोचता रहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो उसे बोलती है कि आप वहाँ पे भी रह चुके हो, और रही बात मंगलवार को, पिछले मंगलवार आप कहाँ पे थे? 9 बजे से 12 बजे। तो फिर वह बोलती है कि सर इतना बिजी शेड्यूल है, मुझे कहाँ ही कुछ पता रहता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब ये बातें करती रहती है। तभी वो उसका चेहरा जो है सब लोग देखने की कोशिश करते हैं, पर कोई देख नहीं पाता। तभी डॉक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो बता देते हैं कि एक लड़की थी मुंबई में, वो भी पुलिस इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना
लेने की कोशिश करती थी और वह दूसरों की मदद करके इस तरीके से, बट वो भी एक जुर्म ही है ना, कानून को हाथ में लेने की। तो फिर ये सब सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये ऐसा भी काम करती थी। तभी वो बोलते हैं कि ये नहीं, वो इस तरीके से एक लड़की दिखती थी जो ये काम करती थी। तो फिर ये सब सुन के वो भी शॉक्ड रह जाते हैं, पूरा परिवार। तो फिर डॉक्टर जो दिग्विजय होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं वह बोलती है कि सर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, डॉक्टर दिग्विजय ने बुलाया है मुझे। और तो जो डॉक्टर होता है, दिग्विजय होता है, वो उसे बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछताछ के लिए आ सकते हैं। और रही बात इस तरीके से किसी को बिना सबूत के आप बार बार अरेस्ट नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते। तभी वह नर्स को बोलता है कि आप जाके अपना काम कर लीजिए, अब परेशान में होने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ पे अनीसा जो होती है वो ये सोचती है कि ये हो क्या रहा है, इसका कोई किसी ने देखा नहीं, अभी तक किसी ने इसका चेहरा सुबह से नहीं देखा है, हमेशा मास्क लगा के रखती है। और तभी दिग्विजय भी बोलता है कि तुमने इसको सारे लोगों का इंटरव्यू अच्छे से लिया था ना। तो बोलती है कि हाँ लिया तो था। तभी यहाँ पे ईशान जो होता है वो ये चीज सोचता है कि कोई बात नहीं, वो अब जो भी है इस चीज का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अनीसा इस बात से गुस्से में रहती है कि मुझे इस लड़की का कुछ भी हो, बात वह हमेशा इफेक्शन के लिए, और ये सब सोच के तो नहीं लगाती, नहीं निकालती है, लेकिन कुछ तो बात है जिसका पता लगाना पड़ेगा। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह जो रानी होती है वह बाकी ट्रीटमेंट करती रहती है, उनके देखभाल करती रहती है, बीपी चेक करती है। तभी वह बोलती है कि बात जो होती है उस बात से खुश हो जाती है और सिर्फ बोलती है दिग्विजय। और दिग्विजय जैसे ही आता है पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक है ना। बात तो बोलती है कि हाँ, हर 2 घंटे में तू आके बार बार यही पूछता रहता है। और रही बात है लड़की की, गुलाबी गुड़िया, ये मुझे मेरी बहुत ध्यान रखती है, जैसे मेरी बेटी या बहू हो ऐसा लगता है। तभी इस बात से जो दिग्विजय होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो ये सोचने लगती है कि कम से कम ये अपनी बहू तो समझी मुझे। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि अभी कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा आती है। तो अनीसा जो होती है उनके पास बैठती है, बा के पास, और बोलती है कि बा जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम दोनों की शादी की ही बात कर रही थी मैं अभी। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ बा बिल्कुल। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाएं, उसके बाद हम चलेंगे, हम दोनों साथ में डांस करेंगे। और फिर जो रानी होती है वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी जो अनीसा होती है वो उसे बोलती है कि रुको 1 मिनट, अभी तो तुम्हारी सर्दी ठीक हो गई होगी ना, तो तुम मास्क उतार सकती हो। तो वो बोलती है कि अगर आप लोग को ये सुबह की इंसिडेंट की वजह से आप लोग को मेरे ऊपर शक हो रहा है तो फिर मैं यहाँ, आप लोग किसी और को हायर कर लीजिए। भाई मैं तो चली जाएगी, मेरे से नहीं, मेरे को नहीं जमता ये सब चीज़ें। तो थोड़े मराठी लैंग्वेज में स्टंट में बोलती है, इसीलिए कि सबको ऐसा लगा है कि ये मराठी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बा होती है बोलती है कि नहीं दिगू, मेरे को यही चाहिए, मेरे को कोई और नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए। तभी जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है ठीक है रुको 1 मिनट, और फिर उसे कुछ पैसे निकाल के दे देता है। तो वो बोलती है कि सर मेरे को मेरे सैलरी में से पैसे मिल जाएंगे तो टेंशन मत लीजिए आप। वो बोलती है हाँ वो तो तुम्हारी जो कमाई का पैसा है, लेकिन ये मैंने तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए बुलाया है तो उसके लिए है, तो तुम ये ले लो। तभी यहाँ पे बात जो होती है वो भी उसे बोलती है कि हाँ ले गुड़िया। तो वो जैसे ही वो ले लेती है और फिर वहां से चली जाती है। और यहाँ पे निशा को थोड़ा शक होता है। और फिर है जो दिग्विजय होता बोलता है कि तुम नर्सिंग कॉटेज में रहती हो। तो बोलती है कि हाँ सर। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उसी रास्ते में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बोलती है कि नहीं सर मैं चली जाऊंगी। तो अनीसा भी बोलती है क्या जरूरत है इसको छोड़ने की, वो चली जाएगी। तो बोलते हैं कि जी सर मैं चली जाऊंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वो घर पहुंचती है तो बहुत घबराई हुई रहती है और परेशान रहती है, ध्वनि को ढूंढती रहती है। तभी जो आई होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तुझे इतना परेशान क्यों है। तो बताती है कि आई आपको पता है एक बार मैं मुंबई के घर में एक पोटले में एक अलमारी के पीछे एक सामान बैग छुपाया था मैंने। तो पूछती है कि हाँ। तब वो सारी बातें जो होती है बोलती है कि आई मैंने अभी तक किसी को यह बात
पता ही नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ। तो वो सारी बात जो होती है वो सब बता देती है उसे। तो ये सब सुन के जो आई होती है वो भी शॉक्ड रह जाती है कि यह सब तो क्या हो गया। वो आई को ऐसा लगता है कि कहीं इसकी सच्चाई सबको पता न चल जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि आई, जब तक अब मैं ना आऊं तब तक आप घर से बाहर मत निकलना और ना ही ध्वनि को घर से बाहर जाने देना, और जब तक मैं ना रहूं तब तक दरवाजा भी मत खोलना, चाहे पुलिस ही क्यों ना आ जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है और वो बोलते हैं कि आई, मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने मुझे वार्निंग दी है कि अब मैं शहर छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। तो इस बात से आई और परेशान हो जाती हैं और वो बोलते हैं कि इसीलिए तो फटाफट वहां पे इतनी जल्दबाजी में से वहां से निकल के आई थी ना। तो बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे किसी को जरूरत थी तो उस वजह से मैंने भी पर डरा धमका के उनका पैसा रिटर्न करवाया था, जिसकी वजह से उसने पुलिस कंप्लेन कर ली और ये सब चीजें हो गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे हैं और यहाँ पे जो सारे स्टाफ हैं वो बाहर गए हैं दिल्ली कैंप में। तभी यहाँ पे वो आती है तो बताते हैं उसको। वो बोलती है कि जैसे रानी सोचती है कि काश मैं भी उसी कैंप में चली जाती, आज ये पुलिस का सामना तो नहीं करना पड़ता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति होती है वो बोलती है कि एक एक्सीडेंट हो चुका है और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी बेटी जो है उनको बहुत चोट लगी है, तो तुम्हें जल्दी से जाना पड़ेगा और उसे सही सलामत उसे जिंदा कर वापस हॉस्पिटल लेके आना है। तो वो बोलती है ठीक है मैम, मैं जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पे वो डॉक्टर दिग्विजय जो होता है वो उसे ऑक्सीजन वगैरह लगाता है और वो बोलता है कि देवू को बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर अभी भी उसकी तबीयत जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको ठीक करने की तब तक जो एम्बुलेंस होता है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाती है, क्योंकि उसकी बैटरी जो होती है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस चलती नहीं है, आगे रुक जाती है। तो जो वो इन्वेस्टर होता है वो उसे बोलता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी हॉस्पिटल को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो यह सब सुनकर रानी बहुत शॉक्ड हो जाती है। और तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ की बा की तबीयत भी बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से अनीसा बोलती है कि कहीं उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने कुछ तो नर्स ने तो कुछ नहीं कर दिया। तो उसे बोलता है कि वो एक बहुत ही ट्रेड नर्स है, तो तुम इस तरीके से मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि दिग्विजय और रानी जो होती हैं एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और उसे पता चल जाएगा कि ध्वनि ही इसकी बेटी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।